सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। इंडोलम आज की दवा, आज की चर्चा रहेगी। मिस्टर AJM कुमार जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है इंडोलम। कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, आपने एक इंपॉर्टेंट दवा के लिए डिस्कशन का टॉपिक दिया। लॉट ऑफ थैंक्स। इंडोलम मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक इस प्रकार की दवा है जो कि रूटीन में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन एक बात पक्की है, जहां ये इसके इंडिकेशंस है ना, जहां ये इंडिकेटेड है वहां ना इंडोलम ही काम करेगी। इसकी जगह कोई और दवा नहीं ले सकते, दैट इज फॉर श्योर। आइए इंडोलम की बात करते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। कौन सी इसके पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, कहाँ ये हेल्प करती है दोस्तों। इंडोलम के एक्शन को अगर समझना है ना, ये बेसिकली 4 या 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जहाँ ये हेल्प करती है, जहाँ ये काम आती है। उसको समझना है तो एक छोटी सी ना, मैंने इन शॉर्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक स्टोरी है कह लें, जो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है बेसिकली, उसको सिंपल भाषा में आपके सामने रखता हूँ। एक बार ये क्लियर हो गया तो इंडोलम A to Z आपको क्लियर हो जाएगी। वो क्या प्रोसेस है, देखिए बेसिकली क्या होता है, डाइजेशन होती है ना हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन्स के लेवल पे ना डाइजेशन जो होती है, तो उसमें क्या होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस है ना हमारी बॉडी में होती है, इंटेस्टाइनल लेवल की बात कर रहा हूँ। क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये हमें मालूम है, मॉलिक्यूल्स के लेवल तक ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स कहने रहते हैं जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड प्रोनाउंस करते हैं, एमिनो एसिड भी कहते हैं, व्हाटएवर। तो एक पर्टिकुलर प्रकार की अमीनो एसिड रहती है जिसका नाम है ट्रिप्टोफन, ठीक है। अब हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट के अंदर ना, आंतों में बैक्टीरिया होते हैं। देयर आर गुड बैक्टीरिया, देयर आर बैड बैक्टीरिया, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, फ्रेंडली हैं, अनफ्रेंडली कह लें, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन दिस ट्रिप्टोफन। ये जो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड बनी है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं टू फॉर्म इंडिकैन। अब इंडिकैन बेसिकली, ये याद रखिएगा वर्ड इंडिकैन बेसिकली एक इंडोल डेरिवेटिव, इट्स काइंड ऑफ इंडोल। और ऐसे कई प्रकार के इंडोल्स हैं जो कि नॉर्मली रूटीन में यूजुअली व्हाट हैपेंस, वो एक्सक्रीट किए जाते हैं इन आवर फीसिस, यानी कि स्टूल में जब हम मल त्यागते हैं ना। ये इंडिकैन बेसिकली हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो मोस्टली यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल केस में ये इंडिकैन एक्सक्रीट हो जाते हैं, मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। स्टूल्स व्हेन वी एक्सक्रीट ना फीसिस, तो ये एक्सक्रीट किए जाते हैं, ये बॉडी में नहीं रहते। और बाकी जो रह गए हैं ना, दे आर एब्जॉर्ब्ड, समझिएगा इसको, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लिवर के लेवल पे, वो मेटाबोलाइज होते हैं, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, और ये एक्सक्रीट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये पेशाब के माध्यम से थ्रू यूरिन दे आर एक्सक्रीटेड, ठीक है। वो बाकी जो रहेगा वो इंडिकैन इस तरह से एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। अब अगर किसी कारण से वो जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया हमारे दोस्त नहीं है, वो बैक्टीरिया कई बार ना, या बैक्टीरिया कह लें या ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ये जो इंडिकैन प्रोड्यूस करते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, दैट लेवल ऑफ इंडिकैन बढ़ गया ना, वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइन्स के थ्रू वाया ब्लड, और वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब यूरिन में ना उसकी मात्रा ज्यादा आ गई है ना, दैट इज एन इंडिकेशन कि इंडिकैन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको एलिमिनेट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। अब यहां काम आता है इंडोलम। इंडोलम का बेसिक या प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन कह लें, ये जो फालतू का या एक्सेस ऑफ इंडिकैन या इंडोल जो बन रहा है ना हमारी बॉडी में, ये उसको एलिमिनेट करने में हम सक्षम है, हमारी मदद करता है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर है ना, इससे हमें आइडिया हो गया कि इंडोल का मेन प्राइमरी एक्शन क्या है, ये इंडिकैन क्यों हमें एलिमिनेट करना जरूरी है। अच्छा, इंडिकैन बनता क्यों है, मैंने बताया आपको, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हैं, फर्स्ट कंडीशन, वो इंडिकैन ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। सेकंड, हमें मालूम है हमारा जो स्टमक है ना, हमारा पेट है, वो एसिडिक मीडियम रहता है। अगर किसी वजह से वो स्टमक एसिड कम हो गई है, वहां ये इंडिकैन ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। थर्डली, अगर हम अपने डाइट में फाइबर कंटेंट कम ले रहे हैं, फाइबर कम खा रहे हैं, उस वजह से भी इंडिकैन के प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, वो मात्रा ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। एंड फोर्थली, फाइनली, अगर हम प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस वजह से इंडिकैन की मात्रा ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। उसको एलिमिनेट करना है, जरूरी है, बॉडी से बाहर निकालना बहुत अनिवार्य है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां ऐसे केसेस में इंडोलम इज दी ओनली वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो कि हेल्प करती है। तो दोस्तों, इससे प्रमुख इसका प्राइमरी एक्शन पता लग गया हमें। इंडोलम का प्राइमरी एक्शन क्या रहता है, टू एलिमिनेट द एक्सेस ऑफ इंडिकैन, वो जो ज्यादा बनता है उसको एलिमिनेट। ऑटो इंटॉक्सिकेशन, ऑटो इंटॉक्सिकेशन ये भी थोड़ा समझें।
बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार के ना डाइजेशन प्रोसेस चलते हैं जिस वजह से ना पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर खुद ही बन रहे हैं। सो इट वी कॉल इट ऑटो इंटॉक्सिकेशन। अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है ना, ऑटो इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, तो इंडोलम वहां दे नहीं देनी। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजायर टू स्लीप। और ये भी ना डिजायर परसिस्टेंट है, लगातार एक इच्छा हो रही है कि मैं सोऊं, मैं सोने की इतनी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा सोने की कि हर समय जब भी बात करो तो आप कहोगे ना सोने, तो हाँ आई एम रेडी टू स्लीप। स्लीपीनेस रहती है, दिस इज डिजायर टू स्लीप। उस वजह से ना मेंटल स्टेट बंदे का कैसा होगा, डल सा होगा ना, दिमाग डल सा रहेगा हमेशा। और ना उसमें ना डिसकंटेंटेड मेंटल स्टेट वी कॉल, इस प्रकार का उसका मेंटल अवस्था इस प्रकार की रहती है। स्लीपीनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लीपीनेस एक इस तरह की कंडीशन है जहां इंडोलम हेल्प करती है। अच्छा, इसके ना मेंटल सिम्टम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीपीनेस है, डल स्टेट ऑफ माइंड है, और ना एक इंपॉर्टेंट शब्द का प्रयोग करूंगा यहां, दैट इज डिल्यूजन्स। बंदे को ना डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजन्स क्या होते हैं मैं बताऊं शॉर्ट में आपको। डिल्यूजन्स बेसिकली क्या होता है कि एक ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है असल में। द ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट, असलियत में कुछ और है, लेकिन मन का एक विश्वास बन गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, और उसको चेंज नहीं कर पाते हम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां ना हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन स्ट्रेन्ड हैं, कह ले, वाइफ को शक है कि हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक उदाहरण है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सच में बात करें तो ट्रुथ ऐसा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक स्ट्रांग बिलीफ बन चुका है। अब वो बिलीफ, स्ट्रांग बिलीफ क्या है, एक्चुअली इट इज अनट्रू, लेकिन वो बन गया ना, इसको डिल्यूशंस बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बहुत कॉमन रहती है कि जैसे ना कोई मेरे पे ऊपर नजर रख रहा है, समवन इज स्पाइंग ऑन मी, है ना, समवन इज कीपिंग एन आई ऑन मी, कोई मेरे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग बिलीफ बन गया माइंड में, ये ऐसा नहीं है ना एक्चुअली में, तो इट्स कॉल्ड डिल्यूजन। इस प्रकार के ना कोई डिल्यूजन रहेंगे, माइंड स्टेट इस तरह का रहता है, इंडोलम हेल्प करती है। अब इस तरह का मेंटल स्टेट होगा तो बंदे को हमेशा नर्वसनेस रहेगी, नर्वस रहेगा हमेशा। वो इतना नर्वस हो जाता है कई कंडीशंस में कि उसका ना जैसे पाँव हमेशा हिलते रहेंगे, फिंगर्स हमेशा हिलती रहेंगी, और वो जैसे स्लीपीनेस है, हाथ पाँव हिलते रहते हैं, उस वजह से क्या होगा, उसका ना डल सा हेडेक रहेगा। फ्रंटल हेडेक जो है ना वो बहुत कॉमन सिम्टम देखने में आता है। एंड देन देयर इज पेन इन लिम्स एंड नी जॉइंट्स, हमारी बाजुओं में, हमारी टांगों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, सूजन भी हो सकती है, लेकिन पेन का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दीज कंडीशंस, यहाँ इंडिकेशंस कहेंगे, सिम्टम्स कहेंगे, वहाँ इंडोलम हेल्प करती है। तो दोस्तों इंडोलम का रोल आप समझे, ज़्यादा बहुत वास्ट रोल नहीं है, लेकिन ये जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, सिम्टम्स है ना, यहाँ तो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहते हैं, इंडोलम काम करती है। इन शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करवाऊँ, एक बार और बताऊँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्लीपीनेस। स्लीपीनेस यानी कि सुस्ताना, नींद आते रहना, बार बार नींद आना। अच्छा, ये भी समझे थोड़ा, स्लीपीनेस क्यों रहेगी। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, आपके खुद होता है ऐसा, या कोई ऐसा बंदा आपके परिवार में या सोशल सर्कल में ऐसा रहता है जिसको नींद बहुत आती है, और ना छोटे छोटे झपकियां भी लेता है ना, नैप्स लेता है, उसके दौरान भी उसको ना ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, सपने देखना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये स्लीपीनेस क्यों रहेगी, अगर हमारे साथ भी हो रहा है तो इसको रोकें, इसको कंट्रोल करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस। ये क्या भला है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना। एक्चुअली क्या है कि कुदरती एक हमारे ना बॉडी के अंदर सिस्टम कह लें, भगवान की, प्रभु की, ऊपर वाले की बख्शिश है, कृपा है, एक ना उसका अपना तरीका है काम करवाने का। हर प्रोसेस का एक समय निश्चित किया गया है ना। जैसे मॉर्निंग टाइम या ब्रेकफास्ट या लंच के डिनर, जब भी खाना का समय होता है ना, तो हमारे स्टमक के ना चर्निंग मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। वी डोंट नो, हम नहीं करते, लेकिन खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं कि समय हो गया है, उसको भोजन चाहिए, उसको फूड चाहिए, कुछ खाने को मांगता है। इस तरह के ना हर सिस्टम के, हर प्रोसेस का एक ना समय निश्चित है, तय कि इस समय ये प्रोसेस होना है। इसको क्या कहते हैं, इससे बायोलॉजिकल क्लॉक। इसी प्रकार ना हमारे सोने का समय भी जो है ना वो भी निश्चित है, वो भी फिक्स्ड है कि इतने से इतने हमने सोना है। अगर वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया, हम नहीं सो पाते, अक्सर देखा गया बच्चे या मोबाइल लेके या मूवीज देखते हैं, व्हाटएवर, है ना, या शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक वो डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से ना स्लीपीनेस रह सकती है दोस्तों। ये जो सुस्ताना,
बार बार यॉर्निंग करना, ये रहेगा। ये स्लीपीनेस का एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है वीकनेस, कमजोरी। कई देखे ना दुबले पतले से, जान ही नहीं है शरीर में, खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन कमजोरी है, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है। अब जब कमजोरी या वीकनेस रहेगी ना, स्लीपीनेस विल बी देयर, वो दिखेगा। ठीक है। थर्ड इज इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी है ना, स्लीपलेसनेस, क्योंकि किसी कारण से कोई मेंटल स्टेट इस प्रकार का या कुछ ऐसा हादसा हो गया, ओवर थिंकिंग और व्हाटएवर, लेकिन इंसोम्निया की दिक्कत है, उस वजह से भी ना स्लीपीनेस रहती है ड्यूरिंग द डे। एंड फाइनली डिजीजेस, कोई इस प्रकार की बीमारी है जिस वजह से बंदा सो नहीं पाता रात को, और दिन भर उसको स्लीपीनेस, सुस्ताना रहेगा, डे ड्रीमिंग रहेगी, छोटे छोटे नैप्स लेगा। तो बेसिकली स्लीपीनेस जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहता है ना, वहाँ इंडोलम बहुत एक्सीलेंट रोल है इसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको शुरू में बताया, टू एलिमिनेट इंडिकैन, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इंडिकैन, वो उसको रिमूव करने में मदद पहुंचाते हैं। थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन, यस, कब्ज के साथ ना ब्लोटिंग के सिम्टम रहते हैं, अगर ऐसा कुछ है वहां भी इंडोलम हेल्प करती है। एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग डेल्यूशंस, ठीक है, मन का ख्याल इस प्रकार का, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो कि एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली रियलिटी कुछ और है, लेकिन मन का ख्याल इस प्रकार का, उसको डेल्यूशंस कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डेल्यूशंस हैं, इंडोलम कम्स टू रेस्क्यू। आइए डोजेज की बात करते हैं। पोटेंसी एंड डोजेज डेल्यूशंस फॉर्म में कंफर्टेबली हम यूज कर सकते हैं, राइट फ्रॉम 6 years 30 200 1 m तक इट्स कंफर्टेबली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर स्टार्ट टेकिंग इंडोलम। कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशंस 3 से 4 बूंदे दिन में 2 बार ले सकते हैं टू स्टार्ट विद, और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती जाती है ना सिम्टम्स में, इसको डोज कम करते जाएं, टेपर ऑफ करके बंद करें। दोस्तों आशा करता हूं कुमार जी, आपका जो सवाल था, रिक्वेस्ट थी, बोरिक की मटीरिया मेडिका हैज बीन टेकन एज अ रेफरेंस बुक फॉर टुडेज डिस्कशन। आपने बोरिक की मटीरिया मेडिका में से रिक्वेस्ट भेजी थी टू हैव डिस्कशन, राइट। आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचे दोस्तों। द विजन एंड मिशन ऑफ गुरु नानक केयर्स, और बी ए पार्ट ऑफ गुरु नानक केयर्स फैमिली। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो अभी तक हिस्सा नहीं बन पाए हमारे परिवार का। हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मैं समय निकाल के आपके सामने इसके वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।